बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना थीम नंबर 3 का करेंगे पार्ट नंबर 2। और आज का जो पार्ट है ना, ये इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो मैं वो आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँ कि दूसरा जो कोई थोड़े बहुत कहीं पे कंसेप्ट की जरूरत हुई तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे शेयर लाजमी कर दिया करें। देखिए, मैं आप लोगों को जिस तरह से सपोर्ट कर रही होती हूँ ना, इस तरह से मुझे भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करें। इंसान को ना मोटिवेशन मिलती रहती है जब आपकी तरफ से आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो दिल भी करता है कि और बंदा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बंदा जो है वो लेक्चर्स वगैरह बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टडी ग्रुप्स के लिए आप मेरी डिस्कॉर्ड की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप मेरे जो स्टडी ग्रुप्स हैं वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में। हमने दो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं, दैट वन वाज द सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी थी पार्टनरशिप, वो हम लोगों ने स्टडी किया था। अब हम लोग थोड़ा सा कंपनी को स्टडी करेंगे। कंपनी एक पूरी एक लीगल बिजनेस एंटिटी होती है, एक कानूनी तौर पे इसकी एक शनाख्त होती है, और इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है अपने ऑनर से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं, आपने देखा होगा कंपनी के मालिक का किसी को नहीं पता होता कि नाम क्या है मालिक का। ठीक है, तो ये एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और इसको कंपनीज एक्ट 2017 चलाता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस था इस तरह का कुछ। और पार्टनरशिप कहेगी हम लोगों ने, आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट जो है वो देखा था, क्योंकि मैं 2 दिन बाद बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी ना। मैं ऑलरेडी आजकल जो है ना, मुझे तो ये नहीं पता होता कि खाया पिया मुझे तो भूला हुआ होता है। मैं तो जो धनिया होता है वो मैं सिंक में रख रही होती हूँ, और जो बर्तन होते हैं वो मैं रख रही होती हूँ फ्रिज में। मेरी तो ये आजकल हालत होती है। तो खैर, मैं भूल भी सकती हूँ। आप लोग दोबारा से ना, यहाँ पे मकसद ये था कि आप लोगों को मैं रिपीट करवा दूँ कि ये 3 तरह के, ये आप लोगों के जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सी फॉर्म को कौन सा एक्ट चलाता है। ठीक है, साथ में इनका जो ईयर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में जो कंपनी की टाइप्स हैं वो हैं हमारे पास 4। ठीक है, एक तो ये आप लोगों का एमसीक्यू हो गया। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से 50 शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये अपने जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, बेच नहीं सकते। तो ये भी आप लोगों के हो गए 2 एमसीक्यू। शेयर होल्डर्स कितने होते हैं और ये पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते, अपने जो शेयर्स हैं वो सेल नहीं कर सकते। दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें कम से कम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये पब्लिक में अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज होगा कि मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स होते हैं। आगे हमारे पास सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी। एसएमसी स्टैंड्स फॉर, एक तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज हो गया, सिंगल मेंबर कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिसमें एक ही बंदे की ये होती है और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप तो होता है ना कि सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस होता है, ये पूरी की पूरी कंपनी होती है जो कि एक ही बंदे की होती है। आगे हमारे पास नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है सेक्शन 42 के तहत। नॉन प्रॉफिट कंपनीज वो होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही होती, बल्कि सोशल पर्पसेस के लिए, और जो जो फलाही इदारे होते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं। ये सोशल पर्पसेस के लिए ये काम कर रही होती है, फलाही काम करती हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास इसके क्या क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो इसका फायदा ये होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि जो ऑनर्स होते हैं वो अपने एसेट्स को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो होती है ना पार्टनरशिप में और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके ये काम कर रहे थे ना, कंपनी को बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं, तो इसलिए एसेट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब आपने ये नहीं देखा हो किसी की बहुत बड़ी कंपनी हो, नुकसान हो और बिल्कुल कंगला हो जाए, ऐसा नहीं होता। छोटे बिजनेसेस हों तो वो नुकसान से खत्म हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हों तो डाउनफॉल आ सकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकते। दैट इज वाई इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसके बाद परपिचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक बंदा मर गया तो वो बिजनेस खत्म हो गया, जैसा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो खत्म। इसमें क्या होता है कि बिजनेस चलता रहता है, चाहे ओनर हो या ना हो। इसमें कैपिटल रेजिंग भी ईजियर होती है, क्योंकि शेयर्स को सेल करके इजीली जो है वो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। क्रेडिबिलिटी बेहतर होती है, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी होती है, बैंक्स और क्लाइंट्स इन पे ट्रस्ट करते हैं, इनको इजीली पैसा भी दे सकते हैं। ट्रांसफरेबल ओनरशिप, इसमें क्या होता है कि शेयर्स क्योंकि आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो
ऑनरशिप होती है जो कंपनी जो दूसरों के जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसको मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला ये कि इसका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी चीज़ बनानी है तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट होगी, कंप्लायंस कॉस्ट होगी, लॉ के मुताबिक उसको बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद इसमें दूसरा नुकसान ये होता है कि डबल टैक्सेशन होती है, ठीक है? एक में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है उस पे अलग से टैक्स लगता है और हर जो मुख्तलिफ जो अलग-अलग जो शेयर होल्डर होता है उसकी जो अलग-अलग उसके हिस्से में जो प्रॉफिट आ रहा था उस पे अलग से टैक्स लगता है, ठीक है? और दूसरा ये है कि इसको जो है ना वो रेगुलेट करना, ये भी जो है वो भी इसके काफ़ी इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस। SECP कंप्लायंस यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ही इसको रेगुलेट करना पड़ता है। इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इसकी आप लोगों ने सीक्वेंस के मुताबिक याद रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने नेम सोचना होता है, नेम आप लोगों ने रिजर्व करवाना होता है SECP की ई सर्विसेज के थ्रू। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन कौन से प्रिपेयर करने होते हैं, एक होता है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है हमारे पास CNS यानी कि जो शनाख्ती कार्ड होते हैं वो। उसके बाद आप लोगों ने गवर्नमेंट की फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और फिर आप लोगों ने टैक्स के लिए FBR से रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसमें जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं वो होते हैं 3 तरह के, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है कि जिसमें आप लोगों ने बिजनेस का सारा स्कोप लिखना होता है, ठीक है? कि मैं ये जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ, इसके क्या फ़ायदे होंगे, ये कैसे होगा, ये सब कुछ आपने उसके अंदर जो है वो लिखना होता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें आप लोगों ने इंटरनल रूल्स जो है वो कुछ लिखने होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये असल में आपके पास एक लीगल प्रूफ होता है कि आप जो है वो रजिस्टर करवा चुके हैं। पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं, ये रेगुलेट होती हैं अंडर कंपनीज़ एक्ट 2017 के और इसको सुपरवाइज करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि SECP, ठीक है? तो ये कंपनीज वाला जो है टॉपिक ये भी हमारा हो गया। ये दोबारा से वही चीज़ें जो है यहाँ पे रिपीट हो रही हैं तो हम लोग इसको कट कर देते हैं, टाइम हम लोग यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। एक और जो फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म, दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फॉर्म। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स इसको चला रहे होते हैं वो आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, सोसाइटी का भी जो है वो कुछ बेनिफिट होता है, उनका अपना भी कुल मिला के जो वो बेनिफिट होता है। तो ऐसी जो एक बिजनेस हो दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा गांव है, ठीक है? वहां पे कुछ लोगों ने मिल के एक ऐसा जो है वो काम किया, एक ऐसा बिजनेस उन्होंने खोल, यहाँ पे वहां पे लोगों को भी जो है वो फायदा हो रहा है, ठीक है? तो दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो टेम्परेरी जो पार्टनरशिप की जाती है दैट इज अ जॉइंट वेंचर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रेंचाइज। ये होता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोग उसकी एक ब्रांच लेके खोल लेते हैं एग्रीमेंट के तहत, दैट इज अ फ्रेंचाइज। जैसे KFC और मैकडोनल्ड्स है ना पाकिस्तान में जगह जगह खुला हुआ है, तो ये क्या है, इन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है। इसकी वो भी बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस होता है, वो उनको पे करना पड़ता है हर साल, बहुत ज़्यादा उसको ब्रांड को भी, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और बिजनेस होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए वैसे तो पार्टनरशिप जो होती है ना उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन ये एक अलग से ऐसी बिजनेस फॉर्म है जिसमें पार्टनरशिप तो होती है लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये हाइब्रिड होता है असल में, पार्टनरशिप का और कंपनी के बिजनेस का, दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल होता है। उसके बाद आ जाती है नॉन प्रॉफिट कंपनी। नॉन प्रॉफिट सेक्शन 42 के तहत ये चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होती है, ठीक है? अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, हाउसिंग की फील्ड में जो है ये
में देखने को मिलती हैं, जहाँ पे प्रॉफिट्स को जो है आपस में शेयर कर लिया जाता है। जॉइंट वेंचर्स जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस वगैरह के लिए और कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होता है। ये आप लोगों के सारे एमसीक्यूज हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये जो स्पेशलाइज्ड बिजनेस फॉर्म्स की ये जो है ना छोटी छोटी सी डेफिनेशन, ये आप लोगों को कंसेप्ट होगा तो आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये को फुल्ली रिकग्नाइज नहीं है अभी तक पाकिस्तान में, लेकिन इसमें ये होता है कि पार्टनरशिप जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंपनी की तरह की इसके अंदर लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास पांचवी फॉर्म होती है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर का क्या मतलब होता है कि दो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दोनों कंपनीज ने मिलके कंबाइन होके एक नई बहुत बड़ी सी बिजनेस एम्पायर बना ली। इसको हम लोग बोलते हैं मर्जर। इसका बड़ा फायदा होता है क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो बेनिफिट्स वगैरह आपस में अच्छे से शेयर हो जाते हैं। ट्रस्ट पब्लिक का बढ़ जाता है क्योंकि बड़ी कंपनी बन गई ना इस तरह से, और दो दो कंपनीज के जो कस्टमर्स थे वो भी मिल के कस्टमर बेस जो है वो बड़ी हो जाती है। आगे हमारे पास दूसरी होती है एक्विजिशन। एक्विजिशन ये होती है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, दैट इज एक्विजिशन। रीजन क्या होता है मर्जर और एक्विजिशन की तरफ लोग क्यों जाते हैं? एक तो इसलिए कि इस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी जितनी भी कंपनीज होती हैं, अब कैपिटल वगैरह उनका इकट्ठा हो गया, उनकी जो टीम जो है वो इकट्ठी होगी, ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स इकट्ठे हो गए, तो चीज़ों को जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कंपटीशन जो है ज़ाहिर है वो भी कम हो जाता है। दो चीज़ें जो कंपटीशन में थी अब वो साथ में मिलकर काम कर रही हैं, तो कंपटीशन भी कम हो गया। दूसरी ये कि मार्केट एक्सपेंड होती है इससे, ठीक है। आगे हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना पाकिस्तान में मर्जर और एक्विजिशन के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है सबसे पहले एसईसीपी से और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, यानी कि सीसीपी से। ये सारी आप लोगों ने स्टैंड फॉर जो है ना ये एब्रीविएशन ये आप लोगों ने याद रखनी है। एसईसीपी हम लोग पहले कर चुके हैं, सीसीपी क्या होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज है कि M&A की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनमें अप्रूवल कहाँ कहाँ से चाहिए होता है, तो सीसीपी और एसईसीपी दोनों से चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस भी आ जाते हैं। दो कंपनीज आपस में मिल रही हैं तो हो सकता है दोनों कंपनी के कल्चर डिफरेंट हों, तो कल्चरल क्लैश हो सकता है। एम्प्लॉय ले ऑफ्स हो सकते हैं, एक जो है वो एम्प्लॉय एक जो है वो फर्म में काम करता हो सकता है वो दूसरी फर्म के साथ जब मिल गई है वो कंपनी तो अब वो काम ना करे, ठीक है। और दूसरी के इंटीग्रेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ जाती है, ठीक है। आगे यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे दोबारा से सारे के सारे लेक्चर को इन्होंने जो है ना वो समराइज कर दिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फुल कंट्रोल होता है, सिंपल सी होती है। पार्टनरशिप क्या होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैपिटल ज्यादा होता है लेकिन डिस्प्यूट का हमेशा रिस्क होता है। कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपिचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ऑनर मर गया तो कंपनी खत्म हो गई, लेकिन इसका सेटअप जो है वो काफी कम्प्लेक्स होता है। स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स जो है ये यूनिक नीड्स के लिए होती हैं, जैसे कि एनजीओज होगी, फ्रेंचाइजेस वगैरह हो गई, इस तरह से। आप लोगों ने अब करना क्या है कि ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ हम लोगों ने बिजनेसेस पढ़ी हैं इनके जो फीचर्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये आप लोगों को सारी की सारी पता होनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप्स आप लोगों को सिंपलिसिटी देती है लेकिन रिस्क बहुत हाई होता है। पार्टनरशिप से ये होता है कि शेयर्ड रिसोर्सेज आप इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन इससे पार्टनर्स के दरमियान ट्रस्ट चाहिए होता है। कंपनीज जो है वो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन तो देती हैं लेकिन लोग रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके अपने अपने फ़ायदे भी हैं, अपने अपने नुकसानात भी हैं। किसी ने चूज़ करना हो तो ज़ाहिर है वो अपने बिजनेस गोल्स को देखेगा, वो रिस्क को कितना टॉलरेट कर सकता है, उसके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, उसके पास पैसा कितना है, ये सारी चीज़ें देख के ही वो इसमें से कोई ना कोई एक चूज़ करके जो है वो आगे बिजनेस को देखेगा, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी कोशिश ये है कि मिड टर्म की जो है ना मैं आप लोगों को जो एमसीक्यूज वीडियो है वो मैं आप लोगों को दे दूँ। दुआ करें अल्लाह ताला मेरे जो है ना वो इतनी बरकत डाल दे मेरे काम में के और वक्त में कि टाइम मिल जाया करे, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी जो है ना इसको जल्दी जल्दी से आप लोगों को कवर करवा दूंगी। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।